वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरिता और आप देख रहे हो सरिता पॉल गार्डनिंग। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो प्लीज़ आप एक हाइप का बटन है वो भी आप दे सकते हैं। तो जैसा कि सितंबर का महीना आधा बीत चुका है, बहुत सारे काम गार्डन में करने वाले हैं और मौसम भी चेंज हो रहा है, तो उसके साथ साथ हमें अप टू डेट करने के लिए गार्डन बहुत सारे काम पेंडिंग हैं। तो ये मेरे गार्डन में एक खिला हुआ है लोटस रेड पार्टीशन, और देखो कितना खूबसूरत है। इसने तो इतना सरप्राइज़ किया है ना मुझे, ये देखो। और बाकी तो लोटस कोई और मुझे लग नहीं रहा खिल रहे हैं, और इसने तो ये देखो इतना खूबसूरत है। 4-5 दिनों से खिला हुआ है और ये खिल चुकने के बाद इस तरह से इसमें सीड्स बन जाते हैं। तो खूब सारी बारिशों के साथ जैसा कि गार्डन पूरा लश ग्रीन हो चुका है, तो क्या क्या काम करने वाले हैं गार्डन में, चलिए आज मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। खूब सारी गुलदाउदी को मैंने सेपरेट कर लिया है इस तरह से, और ये सब अच्छी ग्रोथ भी कर रही है, ये देखो। और अब टाइम है इसमें थोड़ी थोड़ी पिंचिंग करने का। तो आप ऊपर की दो दो पत्तियां इस तरह से सब में पिंचिंग करते रहें, तभी इसकी ये मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी। तो ये काम करना इस समय गार्डन में बहुत ज़रूरी है, पिंचिंग का काम। और अगर इसमें कोई कीड़ा वगैरह लग रहा है तो नीम ऑयल का आप स्प्रे करते रहें। और हल्दी ने भी इस टाइम बहुत सारी ग्रोथ पकड़ी हुई है। और मैं दिखा रही हूँ आपको, इस समय ब्रह्म कमल में फिर से बहुत सारी कलियाँ बन गई हैं, ये देखो। मैं तो जब आपको गार्डन दिखाती हूँ ना, उस टाइम मुझे बहुत सारी चीज़ें नई नई खुद भी देखने के लिए मिलती हैं। ये देखो, ये भी पूरा नीचे तक भरा हुआ है। और जो कली इस तरह से रेड हो जाती है ना, तो वो सरवाइव नहीं करती, वो गिर जाती। ये देखो इस तरह से, मुझे पता है ये इस तरह से जो हो जाती रेड, और इसका कलर देखो, ये अपने आप फिर झड़ जाती हैं। तो बहुत सी कलियां इस तरह से झड़ भी जाती हैं, ये देखो। तो कुल इस बार भी 9-10 कलियां फिर से बन गई हैं, और ये पुरानी इस तरह से, इस तरह ये लेफ़्ट ओवर ये रह जाता है स्पेंट। इधर भी देखो बनी हुई हैं ये कलियां। तो इसमें इस टाइम पे वर्मी कंपोस्ट डालना बहुत ज़रूरी है। और ये मैंने दिखाई थी आपको अपनी क्लेमेटस की वाइन, इसमें भी बहुत सारी फ्लावरिंग हो चुकी है। और अब इसमें टाइम है इसकी जितनी भी ब्राउन स्पेंट फ्लावर्स हैं उन सब को रिमूव करने का। तो ये टाइम बहुत सारे स्पेंट फ्लावर्स को और उसकी कटिंग प्रूनिंग करने का टाइम है, तभी इसमें नई नई कलियां और बनेगी। ये देखो, ये इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। और जिनके गार्डन में बहुत सारी बेलें लगी हुई हैं उनके लिए तो बहुत सारा काम बाकी है अभी। ये देखो इतनी बड़ी बड़ी तोरियां होके ऊपर ट्री के ऊपर लटकी हुई हैं। तो ये टाइम सारी सूखी पत्तियां निकालने का है। खींच खींच के ये सारी बेलें मुझे नीचे उतारनी पड़ेंगी। ये देखो इधर भी ये सारी बेलें इस तरह से, बेलें लगाने का ये ही एक बहुत बड़ा नुकसान है। अब खूब सारी सब्जियां खाई हैं तो काम भी करना पड़ेगा। ये देखो मैंने खींच के बहुत सारे पत्ते सूखे, इन्हीं के बीच में बहुत सारे कीड़े मकोड़े और स्नेल्स पैदा हो जाते हैं।
इधर भी देखो बहुत सारी पत्तियां इस तरह से सूख रही हैं और मैंने बहुत सारी बेलें खींच खींच के इस तरह से उतार भी दी हैं। और ये दिखा रही हूँ मैं आपको आज की अपनी हार्वेस्ट। इस तरह से ये देखो, आज मुझे ये हार्वेस्ट मिल गई है। और आपको एक एक गमले के पास जाके देखना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या चल रहा है। ये देखो बहुत सारी पत्तियां इस तरह से, क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। और ये देखो स्नेल्स, ये मैं तो ऐसे हाथ से ही पकड़ लेती हूँ, इनको उठा के फेंक देती हूँ। ये सब ऊपर चढ़ के प्लांट्स पे ये इस तरह से सब पत्तियाँ खा रहे हैं, तो इनको निकालना बहुत ज़रूरी है। अपने गमलों को चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है और गुड़ाई करके फिर इसमें जितना भी न्यूट्रिशन सारा बारिश के पानी से बह गया है उसको दोबारा से फर्टिलाइज़ करने की इस समय ज़रूरत है। और जिन प्लांट्स की इस तरह से पत्तियां खाई जा रही हैं तो उनको आप उनकी वो पत्तियां रिमूव कर दें और उसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करें। ये काम इस समय करना बहुत ज़रूरी है। और इस टाइम पर मिली बग का अटैक भी होता है, तो आप पानी का बहुत सारा प्रेशर डाल के इनको इस तरह से रिमूव कर सकते हैं, खूब प्रेशर मार के। नहीं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं। और एक एरो करके पाउच आते हैं, उसको भी पानी में डाइल्यूट करके एक पाउच 1 लीटर में इनके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि ये सब मिली बग्स प्लांट्स का रस चूस लेते हैं और अच्छे से फिर ग्रोथ नहीं हो पाती। और ये मैंने इस तरह से नीम ऑयल अवेलेबल है, आप उसको 1 लीटर में एक ढक्कन डाल के और थोड़ा सा उसमें कोई डिटर्जेंट डाल के इस तरह से स्प्रे बॉटल में डाल के आप स्प्रे ज़रूर करें मिली बग से छुटकारा पाने के लिए। ये देखो, ये एक बार में ये नहीं होगा, लेकिन अब आप बार बार थोड़े अंतराल के बाद करते रहेंगे तो ज़रूर ये ख़त्म हो जाएंगे। अब ये देखो गुलदाउदी की मैंने जो कटिंग्स लगाई थी उसमें देखो इस तरह से छोटा छोटा दिख रहा होगा, ये इसमें कीड़े से लग जाते हैं। सुंडियाँ थी बड़ी बड़ी ना, उन्होंने ये सारे इसके पत्ते देखो ऊपर तक ये पत्ते सारे खा लिए हैं। तो उसके लिए भी आप इस तरह से नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं इनके ऊपर। ये देखो इसमें भी सारी पत्तियां खा ली है उसने। काफ़ी इस समय खिला हुआ है ये वाइट कलर का, तो इसकी भी सूखी पत्तियां सब निकालनी इस टाइम बहुत ज़रूरी है। क्लीनिंग इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। और मेरे इंसुलिन प्लांट ने देखो कितनी बढ़िया ग्रोथ करी है इसके ऊपर। ये देखो, तो कुछ प्लांट्स तो बारिश में खूब अच्छी ग्रोथ करते हैं। और इस समय ये देखो स्नेल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मैं तो ऐसे ही पकड़ पकड़ के ना इनको फेंक देती हूँ बाहर। और बारिश में देखो ये फिर से सारे फूल आ गए हैं निकोडिया के ऊपर। ये प्लांट तो आप ज़रूर ऐड करें, बहुत ही खूबसूरत ये इसकी पत्तियों का कलर है सिल्वर। और फ्लावर्स इसके देखो, जितनी बारिश होती है उतने ही ज़्यादा इसमें भर भर के फ्लावरिंग होती है। और ये एरो रूट देखो, ये भी बहुत ही अच्छा इस समय ग्रोथ करी है इसने। और ये दिखा रही हूँ मैं आपको अपना एक खिला हुआ गुलाब। ये देखो कितना खूबसूरत इंग्लिश गुलाब है, ये काफ़ी दिनों से खिला हुआ है। और खिल चुकने के बाद आपको इस तरह से इसकी कटिंग कर देनी है ताकि इसकी थोड़ी हाइट भी मेंटेन रहे। और वो खिले हुए हैं देखो मैक्सिकन पेटूनिया, 2 कलर और हैं। और कुछ सकुलेंट भी मेरे अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। और ये खिला हुआ है एक और फ्लावर, देखो कितना खूबसूरत है ये देखो। और इस तरह से जो ब्राउन ब्राउन हो रहे हैं उसको भी कट कर देना चाहिए आपको। ये देखो,
और इस टाइम पे आप इनको नया पॉट भी दे सकते हैं, कुछ कुछ की रीपॉटिंग करें इस टाइम पे। और ये मैंने स्नेक प्लांट के छोटे छोटे से ट्रे गार्डन बना रखे हैं और वो कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। मौसम का असर तो डेफिनेटली इन प्लांट्स के ऊपर होता है, कुछ अच्छी ग्रोथ करते हैं और कुछ ओवर वाटर हो जाते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है और अपने गार्डन में इस समय मौसम के चेंज होने के साथ साथ बहुत सारे गार्डन वर्क आपको अभी से शुरू कर देने चाहिए, जिससे कि टाइम आने पर प्लांट अच्छी ग्रोथ कर सके। अब ये देखो इस समय इसने सेंसिवेरिया ने भी कितनी अच्छी ग्रोथ करी है ये, और इस टाइम पर सब कोलियस कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। ये देखो, ये तकरीबन मेरे पास 8-9 कलर्स हैं इसके, और बढ़िया ग्रोथ इसमें कॉइन प्लांट में भी हो रही है। ये देखो, और इस टाइम पर हैंगिंग बास्केट भी बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, देखो, और उनमें बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हो रही है। और एक ये मैंने अरेंथेमम की कटिंग लगाई थी, देखो 2 लगाई थी, एक उसमें से सक्सेस हो गई है ये। तो आप भी अपनी कटिंग्स का ध्यान रखें, चल गई हैं कि नहीं, और नहीं तो कुछ और कटिंग लगाएं। अभी भी मौसम काफ़ी अच्छा है, बारिशें तो अभी भी लगता है किसी भी टाइम आएगी। और एक मैंने ये ब्लीडिंग हार्ट की कटिंग लगाई थी, देखो कितनी बढ़िया इसमें ग्रोथ हुई है, और इसमें ये छोटे छोटे फ्लावर से भी आ गए हैं। ये देखो, अभी भी आप टाइम है, कुछ प्लांट्स को डिवाइड कर सकते हो। मुझे लगता है बर्किन की भी मैं एक कटिंग बना सकती हूँ। कैसी लगी है आपको मेरी आज की शेयरिंग? तो आप भी प्लांट्स का आदान प्रदान करते रहें, खूब सारे प्लांट्स बनाएं, डिवाइड करें और उनको अपने फ्रेंड्स के साथ बांटें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।